श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। मैं पंडित अवध झा कात्यायन और आप देख रहे हैं शिव शक्ति यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करेंगे संकल्प कैसे करें। किसी भी देवी देवताओं का पूजा अनुष्ठान में यह संकल्प आप बोल सकते हैं। संकल्प के पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, संकल्प के लिए शुद्धता, पवित्र होना आवश्यक है। नंबर 2, पवित्री धारण करें, सोना या चांदी का। अगर उपलब्ध ना हो तो संकल्प करते समय त्रिकुशा का धारण करना आवश्यक होता है। नंबर 3, संकल्प करने के लिए हाथ में जल, अक्षत, सुपारी, पान, पुष्प, चंदन, द्रव्य, पैसा आदि लेकर संकल्प करें। नंबर 4, संकल्प करने की भाषा संस्कृत अर्थात देववाणी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 5, काल, समय का वर्णन। संकल्प वाक्य में सबसे पहले सृष्टि के आरंभ से वर्तमान तक व्यतीत काल का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। न्यूनतम मास, पक्ष और तिथि का उल्लेख होना ही चाहिए। नंबर 6, परिचय। संकल्प वाक्य में संकल्प करने वालों का परिचय होना चाहिए, जैसे गोत्र और नाम का उच्चारण करना। नंबर 7, उद्देश्य। संकल्प वाक्य में उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। किस कामना से काम कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, या उस कार्य का क्या फल प्राप्त करना चाहते हैं, यह उद्देश्य कहलाता है। नंबर 8, कार्यावधि। जिस कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य की अवधि कितने दिन, सप्ताह, मास या फिर कहिए वर्ष, इसे स्पष्ट कर लेना चाहिए। आइए अब संकल्प मंत्र प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु का 3 बार स्मरण करें। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, या ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोहनि द्वितीय प्रार्धे श्रीश्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथमचरणे बुद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गत भारत देशे झारखंड राज्ये, आप जिस राज्य से हो उस राज्य का नाम बोलेंगे। अमुक मंडले, इसका मतलब आप जिस मंडल जिला से हो उस जिला का नाम लेंगे। देवघर मंडले अमुक क्षेत्रे, मैं बैद्यनाथ धाम से बिलोंग करता हूँ तो मैं बैद्यनाथ धाम क्षेत्र बोलूँगा। आप जिस क्षेत्र से हो उस क्षेत्र का नाम बोलेंगे। बैद्यनाथ धाम क्षेत्रे शिवनगरे इह पुण्यभूमो, आप जिस नगर, गांव या मोहल्ले में रह रहे हैं उस गांव या मोहल्ले का नाम लेंगे। श्री गंगाया यमुनयो
अमुक दिग्भागे, गंगा आपकी कौन सी दिशा में है। अगर आपको पता नहीं हो तो बोलेंगे श्री गंगाया यमुनयो अमुक दिग्भागे देवब्रह्मणानां सन्निधौ श्रीमन् नृपतिवीर विक्रमादित्य समयतो अमुक संख्या परिमिते प्रवर्तमान संवत्सरे प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये अमुक नाम संवत्सरे, अमुक के जगह पर वर्तमान में जो संवत्सर चल रहा है उसका नाम लेना है। अमुक आयने, इसका मतलब होता है सूर्य दक्षिणायन में है, दक्षिण में है तो दक्षिणायन बोलेंगे, और उत्तर में है तो उत्तरायण बोलेंगे। अमुक ऋतु मतलब वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। प्रत्येक ऋतु 2 महीने की होती है, जो कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को शुरू होता है। तो वर्तमान में जो ऋतु चल रही है उसका नाम लेना चाहिए। अमुक मासे, कौन सा मास है। अमुक पक्षे, कौन सा पक्ष है। अमुक तिथौ, कौन सी तिथि है। अमुक वासरे, उस दिन वार कौन सा है। अमुक नक्षत्रे, नक्षत्र कौन सा है। अमुक योगे, कौन सा योग है, उसका नाम लेना होता है। अमुक करणे, करण कौन सा चल रहा है वर्तमान में, उसे भी बोलना है। अमुक राशि स्थिते चंद्रे, चंद्रमा उस समय कौन सी राशि पर है उसका उच्चारण करें। अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये, सूर्य भगवान कौन सी राशि पर है उसका उच्चारण करें। अमुक राशि स्थितेषु त्रिदेव गुरौ, देवगुरु बृहस्पति कौन सी राशि पर है। शेषेषु ग्रहेषु यथायथम राशिस्थान स्थितेषु सतसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथो, यहाँ पर आप शुभ पुण्यतिथों की जगह पर शुभ पुण्य समय भी बोल सकते हैं। सुबह है तो पूर्वाह्ने, दोपहर है तो मध्याह्ने, और शाम हो तो सायंकाले बोल सकते हैं। अमुक गोत्रोत्पन्नस्य, आपका जो गोत्र है उसका नाम लेना होता है। अगर नहीं मालूम हो तो अच्युताय भगवान का नाम ले लें। अमुक शरमणः, आपका नाम लेना होता है, जो भी हो, राम श्याम संजय विजय आदि। उसके बाद ब्राह्मण हैं तो नाम के बाद श्रवणः बोले, गुप्ता हैं तो गुप्तोहं बोले आदि जो भी हैं। अब पत्नी के साथ पूजा कर रहे हैं तो सपत्नी को हम बोले। यहाँ पर आप अपने परिवार के सदस्य पुत्र का भी नाम ले सकते हैं। सपुत्रस्य, पुत्री है तो सपुत्रिष्य, पुत्रवधू है तो सपुत्रवधू सहित, पौत्र पौत्री प्रपुत्र प्रपुत्री सहित, सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यां चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनः ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु
परिहारद्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम तथा च मम जन्मराशि सकाशाध्ये केचित् विरुद्धः चतुर्थष्टमं द्वादश स्थान स्थिता कुरग्रहाः ते सूचितं सूचयिष्यमानं च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा सर्वदा तृतीय एकादश स्थान स्थिवत् शुभफल प्राप्त्यर्थं पुत्रपौत्रादि सन्ततिरविच्छिन्नं वृद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम इंद्रादिक दशादिक दस दिक पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्मार्थ काममोक्ष फल वाप्यर्थम यथा ज्ञानम यथा मिलितोपचार द्रव्ये अमुक देवस्य। अब यहाँ पर आप किस देवी देवता का पूजन कर रहे हैं उस देवता का नाम लेना है। जितनी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं उन सब का नाम लेना है। देवस्य पूजनम करिष्ये, इस तरह से बोलते हुए हाथ में लिया हुआ अक्षत पुष्प को नीचे पंचदेवता के सामने रख दें। तदंगत्वेन गणपत्यादेवानां पूजनम च करिष्ये, गणपत्यादि देवता जहाँ पूजा करेंगे उस जगह अक्षत रख दें। धन्यवाद।